राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम करने वाले नवीन सर की प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का एंड रिटन नोट्स का सुपर फास्ट रिवीजन। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप इससे पहले की जितनी भी वीडियो प्रैक्टिस सेट की वो मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी और वहाँ डाल दी, तो आप उन वीडियोज़ को भी एक बार जाके जरूर देखना मेरे भाई, और वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है दोस्त, अभी चलिए काम की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। 5 रिवीजन के क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध लगाया था? 1910 में। सिल्बमम कहाँ का मार्शल आर्ट कहाँ का? तमिलनाडु का दोस्त। मंत्री परिषद का गठन संविधान के किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है मंत्री परिषद का गठन? आर्टिकल 74 में। नीति का पूर्ण रूप है एनईएफटी का पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं भाई। स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा, मतलब ME, मैकेनिकल एनर्जी। आगे चलते हैं। नृत्य का क्वेश्चन फर्स्ट हमारा। नृत्य हिमाचल प्रदेश, इसके क्या क्या नृत्य हैं? दमाना जो कुल्लू दशहरा के समय होता है, झोरा, छपेली, झाली, महासू, डांगी, थाली, किन्नौरा। ठीक है दोस्त। राउफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। फगुआ बिहार का। कोली महाराष्ट्र का। धमाल हरियाणा का। सिंध धमाल गुजरात का है। झूलन राजस्थान का है। सोंगी मुखवाटे महाराष्ट्र का है। गोफ गोवा का है। तुरा कजलंगी MP का है। बयालता कर्नाटक का है। भोरताल असम का है। कृष्णाटम केरल का है। बित्रा वेस्ट बंगाल का है। जेलियांग नागालैंड का है। चुटकी सिक्किम का है। माई माता त्रिपुरा का है। हुड़का बोल उत्तराखंड का है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। वर्ली चित्रकला कहाँ की? महाराष्ट्र की है। और महाराष्ट्र की क्या है और है? रंगोली है। आगे देख लेते हैं। बाघ और गोंड MP की है चित्रकला। पटचित्र और सोरा चित्र ये कहाँ की? उड़ीसा की। फंड मंडाना लघु कजली ये कहाँ की? राजस्थान की है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। कोल्लम तंजोर ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। चिकनकारी UP की है। मथुबनी अरिपन ये बिहार की, और बिहार की एक और है मथिला। रंगवल्ली और कसूती ये कहाँ की? कर्नाटक की है। पिथोरा आथिया ये कहाँ की? गुजरात की। कलमाजट्टू कहाँ की है? केरल की है। चेरियल और निर्मल ये कहाँ की? तेलंगाना की है। जादोपट्टिया ये कहाँ की? बिहार और झारखंड की है। पुलकारी ये कहाँ की है? पंजाब की चित्रकला है। चलिए आगे चलते दोस्त तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। पंच केदार कौन कौन से? पंच केदार तुंगनाथ हाथ का दर्शन होता है भगवान शिव के। रुद्रनाथ चेहरे का दर्शन होते हैं। कल्पेश्वर बाल और जटा के। केदारनाथ में बैल रूपी कुबड़ के। मध्य महेश्वर नाभि में भगवान शिव से संबंधित हैं ये सभी। और मंदाकिनी जो केदारनाथ है किस नदी के किनारे? मंदाकिनी नदी के किनारे। और बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। वॉलीबॉल उसकी शब्दावली। वॉलीबॉल की शब्दावली में क्या है? वॉलीबॉल शब्दावली स्मैशिंग को क्या कहते हैं? और स्मैशिंग को स्पाइकिंग के नाम से भी
जाना जाता है। पहले नाम इसका वॉलीबॉल का क्या था? मिंटो नेट। अन्य शब्दावली क्या है? ब्लॉकिंग नेट के पास, सर्विस पहली बार जो बॉल सर्विस की जाती है, लिफ्टिंग ऊपर उठाना, जो ऊपर उठाते हैं उसको लिफ्टिंग कहते हैं। टोटल प्लेयर होते हैं 6। मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? 18 × 9 मीटर। बीच वॉलीबॉल के ग्राउंड की लंबाई होती है 16 × 8 मीटर। पुरुष के लिए नेट की ऊंचाई 2.43, महिला के लिए नेट की ऊंचाई 2.24 मीटर। गेंद का वजन कितना होता है? 260 से 280 ग्राम। एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले की 3 मिनट के डैश अवधि में विभाजित होता है, जिसके बीच 30 सेकंड का ब्रेक होता है। कितने? 2 राउंड में। कितने राउंड में होता है? 3-3 मिनट 2 राउंड में। अंडर 15 में 2 मिनट के 2 राउंड होते हैं। और ओलंपिक 2024 में ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत 57 किलो में लड़े और किसको हराया था इन्होंने? डेरियन करज को हराया, जो प्रोट्रिको के हैं। कहाँ के? प्रोट्रिको देश के हैं। कुश्ती फ्री स्टाइल मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए होती है। दूसरी स्टाइल होती है ग्रीको रोमन, ओनली मेल के लिए होती है। कमर के ऊपर पकड़ सकते हैं, कमर से ऊपर ऊपर पकड़ सकते हैं इसमें, और नीचे नहीं पकड़ सकते। ओलंपिक में ये दोनों स्टाइल कब शामिल हुई थी? ओलंपिक में हुई थी 1904 में शामिल। और कबड्डी का जो मैदान होता है वो इस तरह से होता है। बीच वाली जो ये वाली लाइन होती है यहाँ तक की, बस ये वाली, इसके बीच में जो लाइन होती है छोटे वाले सर्कल लगी 1 मीटर की होती है। और पूरा जो डायमीटर होता है, पूरा व्यास 9 मीटर का होता है। छोटे वर्त का व्यास जो बीच में होता है उसका 1 मीटर का व्यास होता है। जनगणना 2011 ग्रामीण लिंगानुपात में सबसे अधिक अंतर था। HP कहाँ था? हिमाचल प्रदेश। में ग्राम का जो लिंगानुपात था वो था 986 और शहर में 853। आगे चलते हैं। भारत का लिंगानुपात, भारत का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 949। और शहरी लिंगानुपात कितना? 929। लिंगानुपात केरल का सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट पे 1084। पांडुचेरी का है 1037। यूटी में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु का है 996, राज्य में सेकंड नंबर पे है। आंध्र प्रदेश 993, ये थर्ड नंबर पे राज्य में। और लक्षद्वीप 947, यूटी में सेकंड नंबर पे है लक्षद्वीप। ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का है। यूटी में सबसे कम किसका है? दमन का है 618। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अरुणाचल में है 972। और सबसे कम हरियाणा 834। भारत का कितना है 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात? 919। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए डैश सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें आरक्षित है SC के लिए? SC के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित हैं और ST के लिए 47। और टोटल कितनी अनुसूचित जनजातियों के लिए? टोटल 131 सीट, जो कि 24.3% होती है टोटल का। SC सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है? यूपी में है। और सबसे कम SC के लिए MP में है, 6 सीट है। लोकसभा में वर्तमान 543 सीट है। ये कब से कब तक की, किसके आधार मान के? 1971 को आधार मान के, और 2026 तक ये रहेंगी। ठीक है दोस्त। यूपी में सबसे ज़्यादा 80, उसके बाद महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39। लोकसभा पहली बार गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 में पहली बैठक 13 मई 1952। पहले लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर कौन थे? JV मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन थे? MA अयंगर। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था? 1951 में आया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो राज्यसभा हो किस आर्टिकल में है?
आर्टिकल 80 में राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। कुल सीटें 250 है, जिसमें से 238 MLA MP और 12 मनोनीत किए जाते हैं। आयरलैंड से लिया ये हमने, राष्ट्रपति मनोनीत करता है उनको, प्रेसिडेंट भी लिख देता हूँ, प्रेसिडेंट साहब मतलब हमारे करते हैं। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। पहली बैठक 13 अप्रैल 1952। पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति। अनुच्छेद 85 अनुच्छेद 85 संसद के 17वां और विघटन से संबंधित है। इसमें कितने सत्र होते हैं हमारे भारत में? 3 सत्र होते हैं। एक तो पहला सत्र जो फरवरी मई में होता है बजट का, फिर मानसूनी जुलाई में अगस्त, और फिर होता है शीत नवंबर से दिसंबर। कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य है। इनमें जो गैप होता है वो कितने का होता है? 6 मंथ्स का। 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होता। आर्टिकल 83 सदन अवधि। संसद की जो सदन अवधि है वो किस में है? आर्टिकल 83 में। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का अभिभाषण, और आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के बारे में बता। आर्टिकल 98 संसद सचिवालय। आगे चलते हैं। जहांगीर 1605 से 1627 तक था। तुजुक-ए जहांगीरी 1609 में इसको पूर्ण किया मोतियाबिंद खान ने। न्याय की जंजीर आगरा में 60 घंटियाँ थी। किसने लगवाई थी? ये लगवाई थी हमारे जहांगीर ने। ठीक है दोस्त, न्याय की जंजीर उसमें 60 घंटियाँ थी। चित्रकला का स्वर्णकाल इसके युग को कहा जाता है। इसके समय जो अंग्रेज आए थे वो थे हॉकिंस। 1608 में सूरत आया, 1609 में आगरा आया इससे मिलने। चर्चों का मनसबदारी से बना दिया और इसको उपाधि दी इंग्लिश खान की। सेकंड आया मिडलेटन सेकंड नंबर पे। थर्ड पे आया थॉमस रो 1615 में, और मीटिंग अजमेर में हुई, इसको मंजूरी दे दी, और हॉकिंस को मंजूरी नहीं दी थी व्यापार के लिए। मेहरुनिसा से सम्राट जहांगीर से डैश में शादी की। मेहरुनिसा से कब शादी की थी? 1611 में। और इनको बोलता था नूरजहां। उसके सारे परिवार को अपनाया। इसके पिता को एतमादुल्ला का मकबरा सफ़ेद संगमरमर सबसे पहले, और पित्रादुरा शैली में यहाँ पे इसी में प्रयोग की गई एतमादुल्ला का मकबरा में, जो भी ताजमहल में है। पित्रादुरा शैली और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? एतमादुल्ला में इम्पोर्टेंट है। माता असमत बेगम थी। कौन थी इनकी माता? नूरजहां की असमत बेगम। इन्होंने ही वो इत्र की खुशबू वाला कंसेप्ट, जो गुलाब से इत्र बनाने का। शाहजहाँ कब से कब तक था? शाहजहाँ था 1627 से 1658। स्थापत्य काल का स्वर्णकाल इसे कहते हैं। इसमें लाल किला 1648 में, ताजमहल 1631 से 1658, नई दिल्ली राजधानी बनाया 1638 में। जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो क्या? सलीम था। इसके 4 बेटे थे। खुर्रम जो शाहजहाँ था, खुसरो, शहराया और परवेज, ये थे। विद्रोह किया था खुसरो ने विद्रोह किया था 1606 में, साथ दिया। और खुसरो का जो साथ दिया था वो किसने दिया था? सिखों 5वें गुरु अर्जुन देव ने, जिसको इसने मरवा दिया था। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। एक सेकंड, मैं ठीक से एक बार दोबारा से बैठ जाता हूँ। आगे चलते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए आवश्यक है? काली मिट्टी किस फसल के लिए आवश्यक है? कपास, गन्ना, मूंगफली के लिए। केरल मृदा रेंगून, करेले मृदा रेंगून। काला रंग इसका किस लिए होता है? इसका काला रंग किस लिए होता है? टिटिन फेरस मैग्नाइट के कारण। ठीक है दोस्त, NP की कमी। नमी धारण करने में क्षमता ज़्यादा, नमी धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। किसमें? काली मिट्टी में। इंटरनेशनल नाम
इसका जो इंटरनेशनल नाम है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय चैरनोजन। ये महाराष्ट्र में गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में मिट्टी सबसे ज़्यादा जलोढ़ 43%। इसमें जलोढ़ में भी दो प्रकार होते हैं, नवीन जलोढ़ जिसे हम खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ जिसे हम बागर कहते हैं। लाल मिट्टी सेकंड नंबर पर आती है 18%, काली मिट्टी 15% थर्ड नंबर पर, लेटराइट मिट्टी 4.30%, रेगिस्तानी 4.32%। भारत में मिट्टी कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की है। ICAR इंडियन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इस सेंटर के द्वारा 8 बताई गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर वो दिल्ली में है और इसका जो एक्ट आया था वो 1866 में आया था। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1953 में। कब हुई थी दोस्त? 1953 में। भारतीय मुद्रा सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई थी? 1956 में। मृदा स्वास्थ्य कोड रोग योजना कब आई थी? 2015। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। महासागर में सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत, PAISA, इस ट्रिक को याद कर लेना। पैसा सबसे बड़ा कौन? पैसा। प्रशांत महासागर पे मतलब प्रशांत सबसे गहरा, और सबसे गहरा इसमें भी कौन सा स्थान है? चैलेंजर डीप मतलब मरियाना ट्रेंच आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है दोस्त, सबसे गहरा स्थान है समुद्र का अटलांटिक, और फिर उसके बाद आता हमारा हिंद, फिर दक्षिण महासागर, और फिर आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। 200 रुपये के नोट में कोणीय ब्लीड लगाई लाइनें कितनी है? 4 हैं। 100 रुपये के में भी 4 है, 500 रुपये के में 5 है ब्लीड लाइन। आगे चलते हैं दोस्त। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? एक बार इसको थोड़ा सा 1992। समिति कौन सी थी? किस वर्ष में? फेरावनी समिति। हेडक्वार्टर इसका कहाँ? मुंबई। सबसे पहले इलेक्ट्रो ट्रेडिंग इसी में स्टार्ट हुई थी। सेबी ने मान्यता कब दी थी इसको? 1993 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना के टाइम पूंजी कितनी थी इसके बाद? 25 करोड़ थी। BES ये क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1875। प्रेमचंद रायचंद द्वारा। हेडक्वार्टर इसका दलाल सिटी मुंबई। एशिया का सबसे पुराना है ये। और अब आते आगे। EXIM की स्थापना कब हुई थी? 1982। IDBI की स्थापना कब हुई थी? 1964। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में। आगे चलते हैं। तापमान का वह पैमाना है जिसमें तापमान केवल धनात्मक होता है, कौन सा है? केल्विन। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, पानी और हवा सेल्सियस में। इसका एक फॉर्मूला होता है C/5 F-32/9 = K-273/5। इसको आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इस पे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। आपको फ़ारेनहाइट दे देगा या सेल्सियस दे देगा। आपको इन तीन में से मतलब तीन में से कोई या तो ये पूछेगा केल्विन पूछेगा, या फ़ारेनहाइट पूछेगा, या सेल्सियस पूछेगा। ठीक है दोस्त, आपको क्या ये दे देगा, केल्विन दे देगा और फ़ारेनहाइट पूछ लेगा, ऐसे पूछता है। इनमें से 2 को देगा और 2 में से भी 1 देगा। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। LPG में मुख्य रूप से शामिल है, क्या शामिल है? प्रोटीन और ब्यूटेन। ठीक है दोस्त। LPG में रिसाव जो बदबू आती है उसमें क्या होता है? एथिक मरकैप्ट।
C2H5SH इसका केमिकल नेम है। LPG योजनाएं जो हैं, PM उज्ज्वला योजना कब आई थी? 1 मई 2016 बलिया। PM उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 महोबा यूपी में। ठीक है दोस्त, आखिरी क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी बाह्य स्त्रवी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत पित्त का निर्माण करती है, पुरानी RBC को नष्ट मतलब पुरानी रेड ब्लड सेल को नष्ट कर देती है, और सेकंड सबसे बड़ी कौन सी है? अग्नाशय। यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं है, हटेगा नहीं है बिल्कुल भी, हट तो क्या होगा, और अग्नाशय। ठीक है दोस्त, सबसे बड़ी आंतस्रावी ग्रंथि कौन सी? अवट्टू। ठीक है दोस्त, तो आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, हमारी क्लास ख़त्म होती है। और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी क्लास। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।